अगर आपका नमकीन खाने को दिल करता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप, और इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको हमने वॉश करना है। 3-4 पानियों से अच्छी तरह वॉश करने के बाद यहाँ पर आपने इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रख देना है। यहाँ पर मैंने आधा घंटा भिगो के रख दी थी। उसके बाद मैंने इसमें से पानी खुश्क कर लिया था। फिर इसको मैंने पंखे के नीचे रख दिया 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये ड्राई हो चुकी है। तो चलें जी अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून नमक। यहाँ पर आपने नमक का बहुत ध्यान रखना है, नमक बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो 1 कप मैंने भर के इसमें दाल डाल दी है। तो यहाँ पर दाल हमने इसलिए खुश्क की है कि ये अगर हम इसी तरह गीली दाल हम डालेंगे ना तो एकदम से कढ़ाई के साथ चिपक जाएगी, तो हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने अच्छी तरह से चलाते रहना है, चम्मच बिल्कुल भी आपने नहीं रोकना, और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो ये जब तक चटकने की इसकी आवाज़ आ जाएगी ना, तो फिर आपने देखना है कि अच्छी तरह से भुन जाएगी ना, तो फिर आपने इसको उतार देना है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको ये काम करते हुए और चम्मच हिलाते हुए। यहाँ पर मेरा बाजू थक गया था, एक बाजू, फिर मैंने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। तो इसी तरह से आपने चलाते रहना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना दाल जो है नीचे से जल जाएगी। तो ये मूंग की दाल है, तो इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप इस तरह के, जो बच्चे दाल नहीं खाते तो आप उनको बना के दें। तो यहाँ पर दाल अच्छी तरह से भुन चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर दोनों पेज जो है वो फ्राई कर लिए थे। तो जैसे ही दूसरे भी फ्राई हो गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून घी का। तो यहाँ पर देखा था, देखा होगा आपने, बाजार की जो होती है ना वो शाइनिंग वाली होती है, तो हमें वही वाली बनानी है। तो इसलिए हमने अब फ्लेम जो है वो ज़रा सी हाई रख के तो इसको 1 से 1.5 मिनट जलाना है। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारी नमकीन निम्को रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही यमी सी ये बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।